सिलेक्ट किया एंड कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दिया। जनरली हम ये करते हैं, लेकिन कभी कभी दिक्कत होता है। कभी कभी क्या होता है कि हमें पूरा पेस्ट नहीं करना चाहिए होता है, पूरा का पूरा पेस्ट नहीं करना होता, कुछ चीज़ को पेस्ट करना होता है। उस केस में हम राइट क्लिक करेंगे, पेस्ट स्पेशल, और पेस्ट स्पेशल में यहाँ पे हम फॉर्मूला सेलेक्ट कर लेंगे। फॉर्मूला से क्या होगा, जिस फॉर्मूला जाएगा। तो यहाँ पे पेस्ट एज हमने फॉर्मूला किया, तो आप देखो कि यहाँ इसकी फॉर्मूला पेस्ट हो गई। यहाँ पे पेस्ट स्पेशल में अगर हमने पेस्ट एज वैल्यू किया, जस्ट इसकी वैल्यू पेस्ट हो गई। अब बोलो सर इसमें डिफरेंस तो नहीं दिख रहा है? डिफरेंस है। पेस्ट जो फॉर्मूला में, ये फॉर्मूला देखिए यहाँ पे फॉर्मूला है, यहाँ पे फॉर्मूला नहीं है। जब हम कॉपी करके पेस्ट एज ए फॉर्मूला करते, इसका मतलब है नहीं, वो नहीं होता है कि जिसके अंदर फॉर्मूला लगा है उसी को पेस्ट करेगा, जो फॉर्मूला लगा नहीं है उसको नहीं पेस्ट करेगा। पेस्ट एज ए फॉर्मूला क्या करता है कि जो फॉर्मूला बार में चीजें दिख रही है, सिर्फ उसी को पेस्ट करता है, बाकी किसी को पेस्ट नहीं करता है। ठीक है, मतलब कि फॉर्मूला बार में जो चीजें दिखता है उसको पेस्ट करता है। जैसे यहाँ पे इसमें फॉर्मूला नहीं है, बट यहाँ पे 1 दिख रहा है, इसलिए इस 1 को यहाँ पे इसने पेस्ट कर दिया। यहाँ मैंग दिख रहा था, मैंग को पेस्ट कर दिया। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि D2 + 20 है, तो यहाँ पे D2 + 20 को यहाँ पेस्ट कर दिया। जब फॉर्मूला कॉपी पेस्ट होता है तो अपने आप को इंक्रीज और डिक्रीज करता है। तो यहाँ पे D2 था, तो यहाँ पे जितना हम कॉलम बढ़ाएं उतना कॉलम यहाँ पे इंक्रीज हो गया, ये D2 बन गया। तो पेस्ट इस तरह से करते हैं। तो पेस्ट जो फॉर्मूला आपकी फॉर्मूला पेस्ट करने के लिए होता है, पेस्ट जो वैल्यू पेस्ट करने के लिए होता है, और दोनों में ही फॉर्मेटिंग नहीं आता है। जो फॉर्मेटिंग है वो फॉर्मेटिंग आपके दोनों के अंदर नहीं आता है। तो फॉर्मेटिंग किसी दोनों में भी नहीं आएगा। लेकिन कभी कभी जरूरत पड़ती है, जो फॉर्मूला है ना, मुझे इस फॉर्मूला को रिमूव करने, क्योंकि मैं ऊपर वाले को डिलीट करता हूं तो नीचे नीचे पूरा डिलीट हो जाता है। ठीक है, या फिर हम यहाँ पे एक काम और कर सकते हैं कि यहाँ पे इस सबको रिप्लेस करना है इसकी वैल्यूज में। जो 94 है, यहाँ पे मैनुअल 94 इस तरीके से होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, हम इसी को कॉपी करेंगे और इसी के ऊपर पेस्ट स्पेशल और यहाँ पे पेस्ट एज ए वैल्यू करके ओके कर देंगे। तो क्या होगा, ये आपका रिप्लेस हो जाएगा इसकी फॉर्मूले से। तो अगर कहीं पे फॉर्मूला लगा हुआ है और उस फॉर्मूले को आपको रिमूव करना है, अब चाहते हैं कि फॉर्मूला मेरा रिमूव हो जाए, तो रिमूव करने के लिए हम इसका यूज करते हैं पेस्ट एज वैल्यू का। उसके बाद अगर सिर्फ फॉर्मेटिंग पेस्ट करना, देखिए आप लोगों को कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ लीजिएगा आपसे, मैं अपनी फ्लो में पढ़ा रहा हूं, जहां पे दिक्कत होगा आप मुझसे पूछ लीजिएगा। राइट क्लिक पेस्ट स्पेशल में हम पेस्ट एज ए फॉर्मेट करते हैं। हमने आपको भी बताया कि पेस्ट एज ए फॉर्मूला और पेस्ट एज ए वैल्यू क्या करता है। बारी आती है पेस्ट एज ए फॉर्मेट। फॉर्मेट क्या करता है, जस्ट फॉर्मेटिंग पेस्ट करता है। मतलब कि जो यहाँ पे डेटा है इसकी जस्ट फॉर्मेटिंग को यहाँ से डाल दिया, बाकी चीज़ों को यहाँ पे नहीं डाला। उसकी जो फॉर्मेटिंग है जस्ट उसकी फॉर्मेटिंग को यहाँ पे इसने पेस्ट कर दिया। नहीं, कुछ नहीं आया इसमें, सिर्फ फॉर्मेटिंग। इसमें आया सिर्फ फॉर्मेटिंग, माने इसमें जो आपने कलर, बॉर्डर, फॉन्ट, इटैलिक, बोल्ड जब करते हो ना, वो फॉर्मेटिंग। मान लो कोई रिपोर्ट आपने देखा, आपके पास एक रिपोर्ट आपने बनाया, एक रिपोर्ट किसी और ने बनाया, उसकी रिपोर्ट की फॉर्मेटिंग बड़ी अच्छी लगी आपको, चाहते हैं ऐसी फॉर्मेटिंग मेरे पास होनी चाहिए, तो नकल करने का अच्छा है कि कॉपी क्रॉप पेस्ट से फॉर्मेट मार दो। अगर रिपोर्ट तो सेम की सेम फॉर्मेटिंग यहाँ पे आपको दिख जाएगी। ये तो ज़्यादातर हम चार्ट्स पे करते हैं। ठीक है, जैसे हमने इसको सिलेक्ट करके और हमने इंसर्ट और चार्ट बना लिया, और चार्ट की मैंने फॉर्मेटिंग एक अलग फॉर्मेटिंग यहाँ पे मान लीजिए कि इस तरह की फॉर्मेटिंग कर रखी है। ठीक है, और आपने जो चार्ट बनाया तो आपने चार्ट जो है इस तरीके से बना लिया, मान लीजिए सिलेक्ट किया आपने, ये चार्ट बना लिया। चार्ट दोनों हालांकि अलग अलग है, यहाँ पे देखो सिटी वाइज है, नेम वाइज है, लेकिन अब चाहते हो कि अब इसने देखा कि आपने देखा ये फॉर्मेटिंग बड़ा अच्छा लग रहा है, सेम फॉर्मेटिंग मुझे यहाँ पे चाहिए, तो इसकी अब नकल करोगे तो काफ़ी टाइम वेस्ट होगा। उससे अच्छा है कि आप इसको कॉपी करो, इसके ऊपर जाओ और यहाँ पे पेस्ट स्पेशल और पेस्ट स्पेशल में फॉर्मेट सेलेक्ट करके पेस्ट मार दो।
उसी तरीके से अगर अलग अलग रिपोर्ट्स है, डेटा है, तो डेटा का भी हम सेम यूज करते हैं कि अगर फॉर्मेटिंग आपको कहीं की फॉर्मेटिंग कहीं पे डालना है तो उसका यूज कर सकते हो। या फिर दूसरा तरीका है कि इसको आप मतलब ये नहीं करना चाहते कि पेस्ट एज ए फॉर्मेट नहीं कर पाते हो, नहीं करना चाहते हो, लेंदी लगता है आपको, तो दूसरा एक आसान तरीका भी इसका है कि इसको सिलेक्शन करो, पेस्ट यहाँ पे फॉर्मेट प्रिंटर पे जाओ और यहाँ पे इस तरह से कर दो। एक मिनट दिव्या जी, आपको भी स्क्रीन स्लो चल रही है? तो ये चीज कोई डाउनलोडिंग वगैरह तो नहीं लगा रखा आपने? इंटरनेट वगैरह जो भी इंटरनेट से चलने वाले सॉफ्टवेयर है ना, तो क्लास के टाइम तक बंद कर दीजिए, क्योंकि नेट जब गो टू मीटिंग चलता है तो इसको ये सारे स्पीड अपने पास कैप्चर कर लेता है। तो कभी कभी प्रॉब्लम तभी आएगी जब आपका नेट थोड़ा स्लो होगा। अगर मेरे एंड से प्रॉब्लम होगा सबको प्रॉब्लम होगा, लेकिन मेरे एंड से दिव्या जी को सही आ रहा है इसलिए मेरे एंड से कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम आपके एंड से है, आपकी इंटरनेट से है। कभी कभी ऐसी प्रॉब्लम हो जाती है तो आप मुझे बता दीजिएगा तो मैं थोड़ा सा वेट कर लूँगा। ओके, तो फॉर्मेट एज ए प्रिंटर मतलब कि मैंने आपको बताया कि एरिया सेलेक्ट कीजिए। हाँ भैया जी, कुछ पूछ रहे हैं क्या? फॉर्म एरिया को सिलेक्ट कीजिए, फॉर्मेट प्रिंटर पे क्लिक कीजिए और जहाँ पे फॉर्मेटिंग अप्लाई करना है वहाँ पे जस्ट क्लिक कर दीजिए। जो फॉर्मेटिंग वहाँ पे थी वहाँ पे आ जाएगी। तो एक काम कीजिए, आप रीज्वाइन कीजिए, मैं आपको डिस्मिस कर रहा हूँ, आप रीज्वाइन कीजिए। तो आपके समझ में आ गया दिव्या जी पेस्ट एज ए फॉर्मेट कैसे करते हैं? चलिए ग्राफ बता देता हूँ। जैसे कि आपके पास दो ग्राफ है, एक आपने मान लिया सिटी वाइज आपने ग्राफ बना रखा है, सिलेक्ट किया इंसर्ट एंड ग्राफ, ठीक है। अब इसकी फॉर्मेटिंग मान लो किसी और का ग्राफ है, आप ही का नहीं, किसी और का ग्राफ है, आप ही ने बनाया है, एक अलग फॉर्मेट में है। फिर आपने एक दूसरा ग्राफ बनाया और उस सिलेक्ट करके एक दूसरा ग्राफ आपने बना लिया, ठीक है। अब आपको ये नहीं पता है कि इसने फॉर्मेटिंग जो किया है कैसे किया है। पता भी है तो काफ़ी लंबी प्रोसेस है, बार बार रिपीट करना है आपको। तो इसको सेलेक्ट कीजिए, कॉपी कीजिए, इसके ऊपर सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आएगा, यहाँ देखिए पेस्ट स्पेशल में पेस्ट स्पेशल, पेस्ट के अंदर पेस्ट स्पेशल, इसमें आपका आ जाएगा पेस्ट एज ए फॉर्मेट एंड ओके। तो क्या जी अब स्क्रीन सही आ रही है? ओके। उसके बाद बात आती है पेस्ट एज ए कमेंट्स। कमेंट्स क्या होता है कि मान लीजिए कोई रिपोर्ट हम बनाते हैं तो रिपोर्ट में किसी पर्टिकुलर सेल के ऊपर एक एडिशनल इंफॉर्मेशन डालते हैं, ठीक है। जैसे कि आपके सामने सेल का विंडो है, मैं इस सेल के ऊपर एक एडिशनल इंफॉर्मेशन डालना चाहता हूँ, तो हम क्या करेंगे, राइट क्लिक करेंगे इसके ऊपर, इंसर्ट कमेंट, राइट क्लिक इंसर्ट कमेंट, क्लिक कर दिया। अब इसमें जो कमेंट डालना चाहते हैं वो कमेंट आप टाइप कर दीजिए। बाय डिफॉल्ट आपका यूजर नेम आ जाता है, चाहो तो इसको डिलीट कर सकते हो या आप रख सकते हो। दिस इज ए, हमने लिख दिया, हमने राइट क्लिक किया, इंसर्ट कमेंट पे क्लिक किया, फिर जो आया उसमें बाय डिफॉल्ट यूजर नेम आता है, मैंने बाय डिफॉल्ट यूजर नेम को डिलीट कर दिया और इस पे लिख दिया दिस इज ए फाइनल सेल। अगर मैं कहीं पे क्लिक करता हूँ, अब मैं यहाँ पे एक येलो कलर का मार्क आ जाएगा, सॉरी रेड कलर का मार्क आ जाएगा। जैसे इस मार्क के ऊपर हम कर्सर लेके जाएंगे, अपना माउस का पॉइंटर लेके जाएंगे, तो आपको यहाँ पे वो कमेंट्स दिख जाएंगे। तो एडिशनल इन्फॉर्मेशन के लिए यहाँ पे डालते हैं, लेकिन ये सिर्फ आएगा आपको माउस डालने से ही। अगर आप चाहोगे कि ये कर्सर डालने से भी आ जाए तो कर्सर डालने से, मैंने आपके कर्सर डालने से नहीं आएगा। मतलब आप चाहते हैं कि ये आपका जो कर्सर होता है ना, कीबोर्ड कर्सर जो होता है, इसको ले जाओगे तो कमेंट नहीं दिखेगा। कमेंट तभी दिखेगा जब आप अपने माउस का पॉइंटर लेके जाओगे। तो ये समझ में आ गया कि माउस का पॉइंटर कैसे, सॉरी कमेंट्स कैसे डालते हैं।
राइट क्लिक, इंसर्ट कमेंट, और जो कमेंट डालना है डाल दो। लेकिन मान लो कि अगर इस सारा कमेंट कहीं किसी और जगह पे पेस्ट करना है, मान लो कि अलग अलग सेल्स में अलग अलग कमेंट्स दिए हुए हैं, वो आपको कहीं और किसी और रिपोर्ट पे सेम कमेंट डालने हैं, आप मैनुअल टाइप नहीं करना चाहते, आपका टाइम वेस्ट होगा, तो उस समय आप जो है पेस्ट स्पेशल में जाइए, राइट क्लिक, पेस्ट स्पेशल, और यहाँ पे आपको आता है कमेंट्स, तो सिर्फ कमेंट्स को पेस्ट करता है। तो ये पेस्ट से कमेंट क्या करेगा, आपके सिर्फ कमेंट्स को पेस्ट कर देगा, ठीक है, ओनली फॉर कमेंट्स, आपकी बाकी सेल्स फॉर्मेटिंग वेटिंग कुछ नहीं आएगा। फिर एक और आता है पेस्ट एज ए नो बॉर्डर, मतलब कहीं और पेस्ट करना चाहते हो और जो बॉर्डर है ये बॉर्डर नहीं रखना चाहते हो, तो राइट क्लिक कीजिए, पेस्ट स्पेशल में जाइए, यहाँ पे आता है ऑल एक्सपेक्ट बॉर्डर, या फिर पेस्ट जो है इसी के नीचे आपके पास आता है नो बॉर्डर, तो ऑल एक्सपेक्ट बॉर्डर या फिर नो बॉर्डर क्लिक कीजिए, आपका पूरा डेटा कमेंट एवरीथिंग आएगा, सिर्फ क्या नहीं आएगा, जो आपकी लाइनिंग होती है ना वो लाइनिंग नहीं आएगा। हालांकि इसका यूज तो बहुत कम होता है, लेकिन मैंने ऐसे बता दिया आपको। हाँ, एक चीज और है जिसका यूज हम लोग बहुत करते हैं, क्या होता है कि हम लोग जब रिपोर्ट बनाते हैं तो इस रिपोर्ट की प्रिंट आउट निकालते हैं, और प्रिंट आउट को मोस्टली हम लोग एक पेज पे ही निकालना पसंद करते हैं। तो उस समय क्या होता है कि एक पेज पे जब हम प्रिंट आउट निकालते हैं तो उसमें प्रॉब्लम होता है कि उसके लिए हम सेटिंग वेटिंग चेंज करते हैं, जैसे कि यहाँ पे कॉलम बड़ा है तो छोटा कर दिया, तो सबको छोटा डबल सेलेक्ट करके डबल क्लिक किया तो ऑटो फिट हो गया, अपने अकॉर्डिंग से कॉलम को छोटा बड़ा कर लिया ताकि वो मेरा एक विंडो पे या फिर एक पेज पे हमारा फिट हो जाए। लेकिन इसी चीज़ को अगर हम कहीं और कॉपी पेस्ट करते हैं, जैसे इसको कॉपी किया और किसी और सेल में हम कॉपी पेस्ट करते हैं, तो वहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या है कि छोटे से एरिया में है, ऑटो फिटेड है, कॉलम छोटा है साइज के अकॉर्डिंग, लेकिन दूसरे सीट जहाँ हमने पेस्ट किया वहाँ पे देखिए कि कॉलम की साइज को चेंज नहीं किया। मतलब जब डेटा आप कॉपी करके किसी लोकेशन में पेस्ट करते हो, जहाँ से आप कॉपी करते हो वहाँ से एवरीथिंग आता है सिर्फ कॉलम बिट्स को छोड़ के, कॉलम बिट्स उसमें नहीं आता है। आप चाहते हो कि आपको कॉलम बिट्स भी आए, तो उस पर आप राइट क्लिक करो, पेस्ट स्पेशल, और उसमें कॉलम बिट्स सेलेक्ट कर लो, देन ओके, राइट क्लिक, पेस्ट स्पेशल एंड कॉलम बिट्स सेलेक्ट किया और आप ओके कर दीजिए, आपको यहाँ पे आ जाएगा, सेम साइज रहेगी, जो आपकी सीट 1 में साइज थी सेम साइज आपकी सीट 2 पे आ गई। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान दीजिए, जब हम पेस्ट कॉपी करके जब हम पेस्ट स्पेशल एज ए कॉलम बिट्स करते हैं, ध्यान रखिएगा कि कॉलम बिट्स सिर्फ कॉलम की साइज पेस्ट करता है। जैसे कि अभी आपके सामने राइट क्लिक किया, कॉलम बिट सिलेक्ट किया एंड ओके किया, तो सिर्फ एक कॉलम की साइज को पेस्ट किया, बाकी डेटा को पेस्ट नहीं किया। तो कॉलम बिट्स सिर्फ आपकी कॉलम की बिट्स को पेस्ट करता है, आपकी डेटा को पेस्ट नहीं करता है। अगर आप चाहते हो आपका डेटा भी पेस्ट हो तो इसी के ऊपर दोबारा आप नॉर्मल पेस्ट कर दीजिए। तो आप पहले पेस्ट करके देन कॉलम बिट्स पेस्ट कीजिए, या फिर पहले कॉलम बिट्स करके फिर पेस्ट कीजिए, तो आपका कॉलम बिट्स आएगा। तो कॉलम बिट्स समझ में आ गया आप लोग को? आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहां पे हमारे पास मान लीजिए डेटा के अंदर में डेट है। अब इस डेट के अंदर में हमने कुछ डेट डाल रखे हैं। आपके डेटा वगैरह जो होता है उसमें डेट वगैरह होता है। तो एक चीज आपको बराबर परेशान करती होगी कि जब जैसे फॉर्मेटेड होता है तो आप कॉपी करके किसी डेटा को पेस्ट स्पेशल में पेस्ट एज ए वैल्यू करते हो, ताकि उसकी फॉर्मूला उसकी फॉर्मेटिंग यहाँ से इग्नोर हो जाए। तो जैसे करते हो तो आपके यहाँ पे पर्टिकुलर नंबर आता है। कभी कभी आपको देखा होगा कि फॉर्मेटिंग में जब आपका डेट लिखते हो तो डेट नंबर में आ जाता है। ऐसा आपके साथ हुआ होगा एक्सेल में। दिव्या जी जानते हैं ये डेट होता क्या है? ये जो पर्टिकुलर नंबर आपको दिख रहा है, ये नंबर होता क्या है?
हाँ, तो बेसिकली जो डेट जो पर्टिकुलर नंबर होता है ना, ये नंबर आपका होता है एज ए नंबर ऑफ डेज फ्रॉम द स्टार्टिंग ऑफ द कंप्यूटर कैलेंडर। कंप्यूटर कैलेंडर स्टार्ट हुआ है 1 जन 1900, तब से जो डेट आप 1 सितंबर 2 सितंबर आया तब तक का कितने नंबर ऑफ डेज हुए वो होता है। अब इसको प्रूफ करना चाहो तो प्रूफ कर सकते हो। कैसे कि आप नॉर्मल में 1 यहाँ पे टाइप करो। अब देखिए टाइप करने के बाद इस पर डेट का फॉर्मेट अप्लाई किया हमने। डेट का फॉर्मेट अप्लाई करते ही आपको क्या ऊपर क्या आ गया, आपके ऊपर 1 जन 1900 आ गया। इसे पता चलता है कि कंप्यूटर कैलेंडर 1 जन 1900 से स्टार्ट हुआ है। ठीक है, इस तरह से 31 दिसंबर। तो ये आता, अब ये क्वेश्चन आता है कि ऐसा क्यों किया गया। अगर प्रोग्रामर ने अगर ऐसा चेंजिंग किए हैं तो क्यों किए। तो प्रोग्रामर ने ऐसे चेंजिंग इसलिए किए हैं क्योंकि अगर मान लीजिए एक्सेल कहता है कि अगर आपके पास कैलकुलेशन के लिए किया है, तो अगर 85 और 10 है तो 85 में हम 10 को इजीली जोड़ सकते हैं। ठीक है, इससे मैथड कैलकुलेशन हो सकती है। लेकिन अगर A 85 है तो इसमें आप किसी भी तरह का मैथमेटिकल कैलकुलेशन नहीं कर सकते। नहीं कर सकते। इसीलिए मतलब कि ये किया गया कि अगर हम यहाँ पे 1 जनवरी यहाँ पे 1 जन यहाँ पे मान लीजिए कि ये आपका 9 सितंबर है और मुझे 9 सितंबर में 10 जोड़ने हैं, तो मैंने इसको 10 जोड़ दिया, जुड़ गया भाई। अगर स्प्रेडशीट रूल्स को फॉलो किया जाए तो A85 में प्लस 10 नहीं हुआ, तो ऐसे भी 9 सितंबर प्लस 10 नहीं होता। लेकिन जो 9 सितंबर है, ये 9 सितंबर आपका एज ए डेट है, लेकिन एक्चुअल में इसकी नंबर जो है 41,891। तो जो कैलकुलेशन हो रही है 41,891 माने 41,891 प्लस 10 इक्वल टू 41,901। लेकिन जो डेट का फॉर्मेटिंग अप्लाई करता है तो डेट इसको अपना कन्वर्टिंग चलाता है, उसको अपने अकॉर्डिंग कन्वर्ट कर देता है। जब पेस्ट एज हम वैल्यू करते हैं तो पेस्ट एज वैल्यू में क्या रूल होता है कि वो किसी भी तरह की फॉर्मेटिंग को एक्सेप्ट नहीं करता है। तो डेट भी एक तरह की फॉर्मेटिंग है, इसलिए जब पेस्ट एज ए डेट वैल्यू करते हैं तो इस तरह का नंबर फॉर्मेट में आ जाता है। अगर ऐसा आ गया तो आप एक काम कीजिए, आप नंबर पे क्लिक कीजिए, राइट क्लिक करके आप फॉर्मेट सेल पे क्लिक कीजिए, आपके पास फॉर्मेट सेल का ऑप्शन आ जाएगा। इस पर आप डेट पे जाइए, उस पर्टिकुलर डेट को सिलेक्ट करके ओके कर दीजिए। ठीक है, यहाँ पे लेकिन बार बार आपको ये करना पड़ता है, तो उसके लिए हमारे पास एक सरल उपाय है कि इसको हम कॉपी करेंगे और राइट क्लिक पेस्ट स्पेशल, और इसमें हम कर देंगे फॉर्मूला एज ए नंबर फॉर्मेट। अगर फॉर्मूला है तो फॉर्मूला की जगह पे फॉर्मूला एज ए नंबर फॉर्मेट या फिर वैल्यू एज ए नंबर फॉर्मेट को सिलेक्ट कीजिए एंड ओके कर दीजिए। तो इसमें क्या होगा कि सारी जो बाकी चीजें वो चीजें नहीं आएगी, सिर्फ इसमें आएगा इसकी फॉर्मेटिंग। ठीक है, तो आप जब भी राइट क्लिक करके पेस्ट स्पेशल में आप इन दोनों की जगह फॉर्मूला वैल्यू की जगह पे फॉर्मूला एज ए नंबर फॉर्मेट एंड वैल्यू एज ए नंबर फॉर्मेट, इन दोनों का ही यूज किया कीजिए। क्लियर है? कोई डाउट इसमें आपको?
दिव्या जी कोई डाउट है आपको? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसमें एक चीज़ और आता है, अगर हम यहाँ पे मान लीजिए कॉपी 25 को सिलेक्ट किया या 30 को सिलेक्ट किया, तो 30 को कॉपी करके इसके ऊपर जब हम पेस्ट करते हैं तो रिप्लेस कर देता है। लेकिन हमारे पास एक और ऑप्शन होता है कि आप 30 को कॉपी कीजिए, इसके ऊपर राइट क्लिक, पेस्ट स्पेशल, और इस पे जाके आपके पास आता है ऐड। देखिए ऑपरेशन में बाय डिफॉल्ट नन होता है, अगर आप नन करके पेस्ट करते हो तो रिप्लेस कर देता है। अगर आप इसमें ऐड कर देते हो तो इस 25 पे 30 को रिप्लेस मार देता है। 55 हो गया। तो मैम मैंने आपको कल की रिकॉर्डिंग तो भेजी थी, साथ में आपको मैंने 2 रिकॉर्डिंग और भेजे थे।